अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे मुआशरे में झूठ को इतना ज्यादा फैलाया जाता है कि फिर लोगों को सच बात पर यकीन नहीं होता है। और उसी झूठ में से एक खवातीन के दरमियान कहानी पढ़ी जाती है 10 बीवियों की कहानी, या बाज़ जगह पर कहा जाता है 11 बीवियों की कहानी। तो 11 बीवियों की कहानी पढ़ाना या उसका सुनना, इसी तरीके से उसकी नज़र मानना, उसकी मन्नत मानना, 10 बीवियों की कहानी पढ़ाना और उसकी मन्नत मानना, ये कैसा है, ये आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। तो देखिए, 11 बीवियों की कहानी पढ़ाना या 10 बीवियों की कहानी पढ़ाना और उसके लिए खवातीन का, औरतों का जमा होना और उन कहानियों का सुनना, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल नाजायज़ हैं और हराम हैं। और इसी तरीके से इसकी मन्नत मानना कि अल्लाह ताला ने मेरा फलाना काम कर दिया तो मैं अपने घर में 10 बीवियों की कहानी पढ़ाऊंगी, ऐसी मन्नत का मानना भी जायज़ नहीं है। और अगर ऐसी किसी ने मन्नत मानी है तो उसका पूरा करना भी ज़रूरी नहीं है। वजह से कि इस तरीके से कोई कहानी ना सहाबा इकराम से साबित है, ना किसी सहाबियात से ये बात साबित है कि कोई सहाबियात इस तरीके से जमा होकर तमाम सहाबियात को उन्होंने जमा कर लिया हो और फिर 11 बीवियों की कहानी पढ़ी हो, 10 बीवियों की कहानी पढ़ी हो, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या किसी बुजुर्ग के कौल से साबित है, बल्कि किसी भी सही हदीस से या किसी भी बुजुर्ग के अक़वाल से या किसी सहाबियात के तर्ज अमल से या किसी सहाबी के फेल से ये चीज़ जायज़ नहीं है, बल्कि ये मनगढ़ंत बात, बिल्कुल बेअसल बात हमारे दरमियान में चल रही है, जिसका शरीयत से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। शरीयत ने ऐसी 10 बीवियों की कहानी पढ़ने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी है। हकीकत ये है, जो 10 बीवियों की कहानी होती है उसमें कोई कहानी ही नहीं होती, बल्कि उसमें ऐसे ही फजूल डराया जाता है कि अगर हमने अपने घर में 10 बीवियों की कहानी नहीं पढ़ी या शोहर ने पढ़ने से मना कर दिया तो उसको ये परेशानी आ गई, ये मुसीबत आ गई। ये तमाम बातें फजूल हैं। शरीयत में इस बात की कोई असल नहीं है, बल्कि हदीस शरीफ में ये आता है कि हर एक नई खुराफात निकालना, नई चीज़ इस्लाम में निकालना और उसको इस्लाम का हिस्सा समझते हुए करना, ये गुमराही है और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। तो अगर कोई खवातीन इन चीज़ों को करती हैं तो उसे छोड़ देना चाहिए, और अगर मन्नत मान रखी है तो उस मन्नत का पूरा करना भी ज़रूरी नहीं है। हमें करना ये चाहिए कि हम हमारे घर में कुरान शरीफ का एहतिमाम करें, कुरान की तिलावत करें, यासीन शरीफ का एहतिमाम करें। यासीन को कुरान का दिल कहा गया है, तो लिहाजा हम घर में यासीन की तिलावत करें, यासीन शरीफ पढ़ें और सूरह बकरा की तिलावत करें। हदीस शरीफ में आता है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता, उस घर में जादू और जिन्नात का असर नहीं होता। हदीस शरीफ में आता है, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि जिस घर के अंदर 41 दिन तक सूरह बकरा पढ़ ली जाती है उस घर में अगर असर हो या जादू हो तो अल्लाह ताला इस सूरह बकरा पढ़ने की बरकत से जादू का असर खत्म हो जाएगा और असर भी खत्म हो जाएगा। लिहाजा हमें इन चीज़ों का पढ़ना चाहिए, नमाज का एहतिमाम करना चाहिए, दुरूद शरीफ का एहतिमाम करना चाहिए, कुरान शरीफ पढ़ने का एहतिमाम करना चाहिए, सूरह बकरा पढ़नी चाहिए। तो हमने इन चीज़ों को छोड़कर उन चीज़ों को इख्तियार कर लिया जिनका शरीयत से कोई सबूत ही नहीं है। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमने कुरान करीम का एहतराम इतना किया, जैसे कई लोग कहते हैं कि कुरान करीम का एहतराम करो, उसको ऊपर रखो, इतना ऊपर रख दिया कि आज हमारे हाथ भी वहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं। कुरान मजीद के गिलाफ पर धूल जम चुकी है। हालांकि हमें करना ये चाहिए कि हम कुरान शरीफ का एहतिमाम करें, कुरान की तिलावत करें, सूरह रहमान पढ़ें, सूरह यासीन पढ़ें, ये पढ़ना चाहिए, ना कि वो चीज़ें जिनका शरीयत से कोई सबूत नहीं है। और ये जो हमने आपके सामने तहकीक की है, ये मुख्तलिफ किताबों से लेकर कई किताबों के अंदर लिखा हुआ है। आपके मसाइल उनका हल, फतावा कासमिया, फतावा हिंदिया, इसी तरीके से मुख्तलिफ दारुल इफ्ताओं के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि ये तमाम चीज़ें बिदअत हैं, ये तमाम चीज़ें खुराफात पर मबनी हैं। शरीयत में इन बात की कोई असल नहीं है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।